हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया 14.5 इंच। और ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे है, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल लिया 5.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। और जितना मैंने आर्म होल लिया, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई लिया मैंने 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 11 इंच। आप लोग बैक साइड में जितना डीप चाहे इतना डीप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, मतलब डीप नेक पर जितना भी डिज़ाइन है ना, इतना डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में मैंने ना इस तरह से एक डिज़ाइन दे दी है। और ये जो डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड बनाने में बहुत ही सिंपल है। ये डिज़ाइन ना कटिंग एंड सिलाई बहुत ही आसान है। तो देखो, जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना, जैसे दिखाऊंगी आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, कटिंग भी एंड सिलाई भी शेयर करूँगी। तो देखो, मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट को भी मैं 2 फोल्ड करके रखूँगी, मतलब 2 फोल्ड करके उसके बाद कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो मैंने अस्तर का फैब्रिक को इस तरह से 2 फोल्ड किया है। और ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर रखूँगी। और आप लोग हमेशा ही प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना, फ्रंट पार्ट में नीचे के साइड से। क्योंकि फ्रंट साइड में ना बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए, कमेंट किए कि ब्लाउज ऊपर उठ जाती है प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में नीचे की साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो कभी ब्लाउज ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना प्रिंसेस कट ब्लाउज में, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना बैक पार्ट में, वहाँ साइड से फ्रंट साइड में आप लोग 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना है। आप लोग हमेशा ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप देना आर्म होल का। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और फ्रंट साइड में आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं, नेक डिज़ाइन। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 9.5 इंच में एक मार्किंग की है। और नीचे की साइड से भी मैंने इस तरह से 3.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और प्रिंसेस कट के शेप देने के लिए 1.5 इंच लिया है और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं प्रिंसेस कट का शेप दे दूंगी। तो मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और ये जो 1.5 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 1.5 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे के साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना फ्रंट पार्ट में, वो 1/2 इंच को देखो मैंने साइड से तिरछा कर तो इस तरह से मिला दिया है। आप लोग ना इस तरह से मिला देना, तो देखना फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा फ्रंट पार्ट में। उसके बाद जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके जरूर दिखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो, हमारा फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों पार्ट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो बैक पार्ट से मैंने ऊपर की साइड से 1/2 इंच को छोड़ते हैं, उसके बाद मेजरमेंट लिया है। तो मेजरमेंट में आया है 9 इंच। तो मैंने जो स्लीव के लिए फैब्रिक है ना वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। उसके बाद स्लीव का जो चौड़ा है वो मैंने 9 इंच ले लिया है, जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था 9 इंच वो। और स्लीव का लंबाई जो है ना, आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले लेना स्लीव का। तो मैं जो स्लीव का लंबाई है वो ले लूँगी 10 इंच। और आप लोग हमेशा जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे हमेशा आप लोग नीचे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना।
और उसी मार्किंग को भी मैंने 9 इंच तक सीधा कर लिया है और ये साइड से लिया है 2 इंच और ऊपर की साइड से लिया है मैंने 1.5 इंच। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसके शेप दे दूंगी। और आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद स्लीव का शेप देंगे ना तो परफेक्ट आएगा और तालपात कटिंग करने में भी आसानी होगा। और मुहूरी लिए मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। उसके बाद इस तरह से मैं मार्किंग कर दूंगी। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैंने जो बोला है ना आप लोगों को तालपात कटिंग करना मतलब स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना इस तरह से। तो कभी भी देखना आर्म होल की साइड में झूल नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गया। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये हमारा मेन फैब्रिक और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। और मैं मेन फैब्रिक को ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करूँगी ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा मेन फैब्रिक को ना थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद जैसे जैसे मैंने जितना भी पार्ट कटिंग किया है ना सभी पार्ट के लिए मैंने जो मेन फैब्रिक है वो काट कर लिया है। और मेन फैब्रिक को अस्तर का जो फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक के साथ मैं जॉइन कर लूँगी। तो देखो मैं मशीन पे आ गई। अभी एक एक पार्ट को मैं जॉइन करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी और फ्रंट पार्ट का जो नेक है ना, जैसे मैंने नेक का शेप दिया है, सिंपल राउंड नेक दिया है ना, उसे की नेक के किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक के ऊपर जैसे हमारा नेक है ना, नेक की किनारे किनारे पे सिलाई की है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और उसके बाद मैंने छोटा छोटा कट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में आसानी हो। आप लोग ना नेक का फिनिशिंग इस तरह से देंगे बहुत ही आसान होगा, मतलब कम टाइम में ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से उल्टा करते सिर्फ अस्तर का फैब्रिक के किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना इस तरह से, ताकि पीछे की तरफ जब भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करूँ उसका जो फिनिशिंग है ना वो अच्छी तरह से आए। अभी ना जैसे हमारा नेक है ना, नेक के किनारे किनारे पे अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को मैंने जॉइन करके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूंगी। तो ये जो हमारा नेक है ना वो रेडी हो जाएगा। नेक में कोई एक्स्ट्रा पाइपिंग भी लगाना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक भी लगाना नहीं पड़ेगा। नेक का फिनिशिंग के लिए हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाते हैं ना, तो देखो इस तरह से उल्टा कर लेंगे तो कभी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा पाइपिंग भी लगाना नहीं पड़ेगा। और आप लोग चाहे तो एक्स्ट्रा पाइपिंग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा सकते हैं या फ्रंट साइड में जो नेक है नेक में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है, नेक में कोई भी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तो हो गया है। अभी फ्रंट पार्ट में जो ये पार्ट रहते हैं ना प्रिंसेस कट का, वो पार्ट भी मैंने इस तरह से अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी और बैक पार्ट का जो नेक डिज़ाइन है ना वो सिलाई करूँगी सबसे पहले। तो जैसे हमारा नेक का शेप है ना, नेक की शेप की किनारे किनारे पे सिलाई करना है, ज़्यादा मिडिल में नहीं। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। उसके बाद साइड से जो है एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक है, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया। उसके बाद मैंने छोटा छोटा कट लगा दिया है ताकि उल्टाने में आसानी हो। अभी ना जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा करके उसके बाद जैसे हमारा नेक का शेप है ना उसी के किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। नेक की शेप जैसे है ना वैसे सिलाई करूँगी। तो नेक के किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी। ज़्यादा मिडिल में सिलाई नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक को जॉइन करना है अस्तर का फैब्रिक के साथ। उसके बाद जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को साइड से मैंने इस तरह से काट कर लिया है। तो देखो एक पार्ट हो गया है रेडी। अभी मैं दूसरा पार्टों को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है, नेक का फिनिशिंग दे दिया है। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई किया और उसको उल्टा करके उसके बाद नेक का फिनिशिंग दे दिया है। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव को भी सिलाने से पहले आप लोग हमेशा चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए काट है कि नहीं, और दोनों जो स्लीव है ना वो अच्छी तरह से देख के उसके बाद सिलाई करना, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों पार्ट एक जैसे सिलाई हो जाए। तो देखो स्लीव का जो मोहरी है मोहरी के किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। उसके बाद इस तरह से उल्टा कर दिया, जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया। अभी अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक को एक साथ रखकर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद स्लीव में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना मेन फैब्रिक वो भी मैं काट कर लूँगी और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी।
और फ्रंट पार्ट में जो हमारा नेक है ना, नेक में मैं मतलब छोटा सा पतली लेस था मेरे पास, वही लेस मैंने लगा दिया है नेक में। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकती हैं, सिंपल भी रख सकती हैं। और उसके बाद ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना, वो मैं जॉइन करूँ। आप लोग जब भी प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन करेंगे ना, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो फ्रंट साइड में क्रिस पड़ जाएगा, नहीं तो ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट होता है ना, वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग हमेशा ही हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना, और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो देखो दोनों पार्ट मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया, और उसका जो फिनिशिंग है ना, बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा भी क्रिस नहीं आया है। और उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के मैं फिनिशिंग दे दूँगी फ्रंट पार्ट को। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, वो थोड़ा सा अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था, वही फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फैब्रिक है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, तो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, वो तो रेडी हो गया है फिनिशिंग से। अभी मैं बैक पार्ट में हुक पट्टी लगाऊंगी, और बैक पार्ट में भी मैंने इस तरह से लेस लगाया है। और बैक पार्ट में मैं टेकन दे रही हूँ, और साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद मैं टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच लिया है, और टेकन का जो चौड़ा है वो मैं नीचे के साइड से मैंने 1/2 इंच लिया है। और टेकन का जो लंबाई है ना, वो मैंने ज़्यादा नहीं दिया है, क्योंकि ये जो ब्लाउज़ होगा ना, बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो ज़्यादा डीप नेक पर टेकन का जो लंबाई है वो ज़्यादा मतलब लंबा देना नहीं पड़ता है। टेकन का आप लोग अगर बैक साइड में डीप ज़्यादा है ब्लाउज़ का, तो टेकन का जो लंबा है वो आप लोग 2.5 इंच 3 इंच देना। और अगर बैक साइड का जो नेक है ना, वो डीप कम है, तो आप लोग 4 इंच तक दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो अभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। आप लोग ना हमेशा ब्लाउज़ में हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। अच्छी तरह से हुक पट्टी नहीं लगाएंगे तो फुला फुला सा होगा, और फुला फुला सा होगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप लोग हमेशा हुक पट्टी अच्छी तरह से लगाना। तो देखो जो हमारा लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में मैंने हुक पट्टी लगा लिया है। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ, और राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो हो जाएगा। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लगती है, लेकिन राइट साइड में हुक पट्टी का चौड़ाई कम लेने से हो जाती है। तो देखो अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर रही हूँ हुक पट्टी। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना हो गया, और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग ना देखना कि मतलब हुक पट्टी लगाने के बाद और जो हमारा टेकन है, टेकन देने के बाद देखना जो ये हमारा ब्लाउज़ होता है नीचे के साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को काट करके इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है, जो थोड़ा सा अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ था वही यूज़ कर रही हूँ। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है ना, वो रेडी हो जाएगा। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से नीचे एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दिया है ना, वैसे में दूसरा पार्ट में भी इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दिया है। और बैक साइड में मैंने अभी भी हुक नहीं लगाया है, इस तरह से पिन लगा दिया है। बाद में मतलब फिटिंग का सिलाई करने के बाद हुक लगा लूँगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो तो रेडी हो गया है, और फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया। अभी बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखे, अभी शोल्डर सिलाई करे, और शोल्डर को मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई किया, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखे शोल्डर में। और दोनों शोल्डर सिलाई करना हो गए, और शोल्डर को ना मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई की है। उसके बाद साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना, वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है, और थोड़ा सा साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीप लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर एक तो काट है कि नहीं, ब्लाउज़ में भी और स्लीव में भी। अगर ब्लाउज़ में नहीं है तो थोड़ा सा अंदर रखते 1/2 इंच अंदर रखते काट कर लेना। अगर काट है तो काट करना नहीं पड़ेगा। तो देखो मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है।
अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव लगाने से पहले मैं ये जो स्लीव है ना, स्लीव में ये बॉर्डर लगाऊंगी। तो ब्लाउज़ पीस में बॉर्डर था तो बॉर्डर को मैंने खोल के एक्स्ट्रा कर लिया था। अभी मैं स्लीव में बॉर्डर लगा रही हूँ। तो स्लीव में बॉर्डर लगाना हो गया है और दोनों स्लीव में मैंने बॉर्डर लगा दिया है। अभी मैं स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल, वहाँ से स्लीव को लगाना। आप लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना। तो देखना स्लीव लगाना परफेक्ट होगा, कभी टाइट लूज छोटा बड़ा नहीं होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए स्लीव में, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे तो हो जाएगा। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से लगाया है ना, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। एक स्लीव जिस तरह से लगाया है फिनिशिंग से, दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लूँगी। पहले स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करूँगी और स्लीव का जो मिडिल है, मिडिल में इस तरह से मैंने छोटा सा मार्क करूँगी। उसके बाद जो शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को इस तरह से लगा लूँगी। तो दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी और फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और जब मैंने कटिंग किया था ना, तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। आप लोग जब भी फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो आप लोगों का चेस्ट जितना है, फुल ब्रस्ट से चेस्ट जितना होता है ना, इतना ही लेना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों का कमर जितने है इतने में इस तरह से मार्किंग कर लेना। आप लोग ने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना, तो देखना परफेक्ट फिटिंग होगा। और आप लोगों का मोहरी जितने हैं, मोहरी में भी इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करना है फिटिंग के लिए। तो देखो मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग ना हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। कटिंग अच्छा होगा तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी, क्योंकि इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया ब्लाउज से। और उसके बाद जो ये जो एक्स्ट्रा 2 इंच मैंने रखा है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को ना अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद सिलाई कर देना, ताकि जो ये धागा है ना ब्लाउज़ का वो निकल के ना आए। इसलिए मैंने अंदर की तरफ रख कर इस तरह से सिलाई कर दी। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया। अभी इसको मैं उल्टा कर लूँगी। तो देखो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और बैक साइड में ना मैं डोरी लटकन लगाऊंगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना, वो मेरा एक कस्टमर का है, तो मुझे बोला था कि इसी डिज़ाइन का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग करके देने के लिए। तो मैंने इसी तरह से कटिंग किया। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टिचिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।